अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे अदरसुस सालिस अलिफ आयत 59 सफ़ा नंबर 21 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू इन्नहुम ला युअ्जिज़ून वअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आख़रीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम व मा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़ी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू इन्नहुम ला युअ्जिज़ून। अभी इस आयत में कुफ़ार का जिक्र है। कुफ़ार का जिक्र इसलिए कुफ़ार अपनी चालों से हमें आजिज़ नहीं कर सकते। मतलब इसका ये कि वो काफिर जो ग़ज़वे बदर में बाग निकले थे, बाग गए थे और अपना जो है सामान समझ ना वो छोड़कर बाग गए थे। अब वो भागे हुए भगोड़े जो है कि अब वो ऐसे हालात न करें कि जो है कि हम अपनी चालों से फिर जो है क्या है ये जो है क्या है इनको आजिज़ कर लेंगे, हम इन पर गलबा हासिल कर लेंगे और ये मग़लूब हो जाएगा, हम गालिब हो जाएंगे। मुसलमानों के खिलाफ ऐसी चालें चलेंगी कि वो मग़लूब हो जाएंगे। अल्लाह जल्ल फरमाते हैं कि वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू, और समझेंगे ये काफिर ख्याल न करे सबक़ू जो है क्या इन्नहुम ला युअ्जिज़ून कि अपनी चालों से जो है कि हमें आजिज़ कर लेंगे। नहीं, ये तुम लोग की जनसी जो है क्या है वो खाम ख्याल है और ये खाम ख्याली रहेगा। आगे वअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। मिन रिबातिल ख़ैल से क्या मतलब है? और मिन रिबातिल ख़ैल से मुराद घोड़े बांधना, समझ गए? या बांधे हुए घोड़े, या बांधे हुए घोड़े। तो इसका मतलब या क्या ये कि जो है क्या है वअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन मिन रिबातिल ख़ैल कि काफिरों के मुकाबले में अपने घोड़े जो है क्या ताज़ा दम रखा करें। अब खैल इसलिए कहा कि इस पहले ज़मानों में जो है क्या है वो जंगें जो होती थी वो जो है क्या वो घोड़ों के जरिए होती थी, समझ गए ना? अब इसको मस्तताअतुम वअद्दू लहुम मस्तताअतुम की क़ैद लगाकर ये इशारा किया गया है कि तुम्हारी कामयाबी के लिए ज़रूरी की कि सिर्फ वही जो यहाँ पर नहीं, वाक़यात के एतबार से, हालात के एतबार से तुम काफिरों के खिलाफ जितनी भी क्या तुम कुव्वत बना सकते हो बना लो। अब आजकल जो है क्या घोड़ों का कोई आजकल मिसाइल है, गाड़ियां हैं, समझ गए ना, अब दोजे हैं, ये तो ये है कि भाई वअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन मिन रिबातिल ख़ैल। तो क्या काफिरों के मुकाबले में जो है क्या तुम अपनी ताकत बिल्कुल बढ़ा लो। मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन मिन रिबातिल ख़ैल, तो क्या जितनी तुम्हारी इस्तिताअत हो। अब ये नहीं कि जितना सामान काफिरों के पास है उतना सामान बना दो, नहीं, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो तुम कर सकते हो करो, समझ गए ये। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या है कि जो है कि अपनी कुव्वत को बढ़ाओ, इसलिए कि तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, इस एटमी प्रोग्राम के जरिए या इस एटम के जरिए तुम जो है कि इनके दिलों में जो है क्या रोब बैठा दोगे, समझ गए ना? यानी क्या? यानी तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि, तुम्हारी एक मुसीबत, तुम्हारा दर्द उन लोगों के दिलों पर बैठा रहेगा। बिही को किसके जरिए? अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, जो अल्लाह के दुश्मन है, तुम्हारे दुश्मन हैं। व आख़रीन मिन दूनिहिम, और इनके अलावा और जिनको तुम नहीं जानते अल्लाह जानता है। तो सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारे सामने जो काफिर ये तुम्हारे नहीं, इस असले हैं कि इन पर भी रोब जमाओगे और इसके पीछे जितने भी लोग हैं वो भी जो है क्या वो तुम्हारे हथियार को देकर क्या वो डर जाएंगे, समझ गए ना? तो मुसलमानों अब आपने एटम बना दिया है। अब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इंडिया अगर बातें कर रहे इसके पीछे भी कोई ऐसी ताकत होगी जो उसको जो है क्या वो लगा रही है कि आप इस तरह कर ले, समझ गए ना?
तो तुम्हारा ये एटम सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि तमाम काफिरों के लिए जो है क्या है, उसकी आंखों में जो है क्या है, एक जो है क्या है वो एक कांटा जो भावी कि इनके पास है एटम, अब इसको किस तरह हम ले लिया, इस रोज जो है क्या है इसकी मातहत कर रहे अपने, समझ गए ना। तो ये तो मसदा तो नबूवत मेरी बात है, तू ही वो नबी अल्लाह मादुकुम, जो अल्लाह के दुश्मन है तुम्हारे दुश्मन हैं, और वो जिनको तुम जानते नहीं है लेकिन अल्लाह जानता है, समझ गए। तो क्या उनके दिलों में जब की हिम्मत बैठी रहे और तुम्हारे मुकाबले में क्या वानी की वो जरूरत ना कर सके। और मात्र तो मिशन पीछे भी लगो फिले को तुलमून, तो यहाँ पर जो के इंफाक का जिक्र है जो अल्लाह जल्ल शानु के रास्ते में देगा। अब वो काम न करे कि मेरा ये माल नहीं, अल्लाह जल्ल शानु वो फैले को पूरा का पूरा बदला देगा अल्लाह, समझ गए ना, पूरा का पूरा बदला देगा। वांतुम ला तुज़लमून, ये क्या वो आपका ज़रा नुकसान नहीं किया जाएगा, समझ गए ना। ये अगर आपने 1 रुपया लगाए तो अल्लाह जल्ल शानु उसको जो है क्या है म्यातामिन, समझ गए, म्यातामिन यानी क्या उसको 100, समझ गए 100 तक भी ले जाता है, समझ गए ना। सवा का म्याता यानी क्या है 700 तक भी ले जाता है। अल्लाह जल्ल शानु गफूर रहीम ज़ात है, कादिर मतलब ज़ात है, आपका 1 रुपया अल्लाह जल्ल शानु जो है करोड़ तक पहुंचा दे, अल्लाह से कोई पूछ नहीं सकता, समझ गए ना। तो ये तो अल्लाह के रास्ते में क्या है दिया करो, खासकर जिहाद के लिए, क्यों, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने जो है क्या वो जिहाद के लिए क्या वचन किया है, समझ गए ना। इस तरह जो है तबूक के मौके पर समझ गए ना, इस तरह के ऐसे ग़ज़वात है कि इसमें नबी अलैहि सलाम ने सहाबा से किया कि जो अल्लाह जल्ल शान के रास्ते के लिए दे रहे, समझ गए ना, जिहाद के लिए, समझ गए ना। किसी ने क्या, किसी ने क्या, किसी ने क्या, वो जो क्या ये नस्स से साबित है। व इन जनहुल इस्लाम फजनाहा व तवक्कल अल्लाह, अब यहाँ पर सुलह की बात हो रही है। व इन जनहुल इस्लाम फजनाहा, अगर ये लोग सुलह की तरफ माइल हो, फजनाहा तो आप भी क्या, आप भी फिर माइल हो जाए, तो इसको इसमें जो है क्या है वो गैर मुस्लिम को मुकद्दम किया है। अगर वो सुलह पर आना चाहे तो फिर, अगर सुलह पर नहीं आना चाहे तो आपको जरूरत नहीं कि आप उससे सुलह कर लें। अगर मुसलमान सुलह में पेशकदमी करेगा तो काफिर ये समझेगा कि मुसलमान मगलूब हो गए, इसलिए जो है कि हमारे जो है पाँव पड़ रहे हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि बिल्कुल उनके साथ सुलह न करें, समझ गए ना। क्यों, इसलिए कि जो है क्या है ग़ज़वा बदर में अगर आप देख लें, अब जो है कि 1000 का मुकाबला होने जा रहा है 313, काफिरों की तादाद 1000, मुसलमानों की तादाद तो 300 है, 313 है। तो अब अगर आप देखें तो कितना तकरीबन अगर देख लें तो तकरीबन तो 7 साढ़े 7 आदमी जो क्या वो एक सहाबी पर है, समझ गए ना। तो आगे तो जो है अल्लाह जल्ल फरमान है, समझ गए ना, कि जो है क्या अगर जो है क्या है वो अगर आपके साथ मुस्तकिल होंगे, साबित कदम होंगे, समझ गए ना, तो क्या है वो 1000 पर जो है क्या है वो क्या गालिब आ सकते हैं। अगर आपके पास 100 हैं तो वो 1000 पर गालिब आ सकते हैं, समझ गए ना। ये तो फिर तो आगे पर जो है क्या वो 1/10 था कि भाई एक मुसलमान है और 10 काफिर हैं, समझ गए ना, तो ये मुकाबला करेंगे। इसके बाद जो है क्या है वो फिर अल्लाह जल्ल तखफीफ का इरादा में अलान खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़ा फ़इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबू मिअतैन, बस 1/2 छोड़ दिया। एक मुसलमान ये 2 काफिरों का मुकाबला करेगा, जब ये इस हालत में भी है, समझ गए ना, तो फिर आपने सुलह करना ही नहीं है, समझ गए ना। सिर्फ सुलह उस सूरत में आप कर सकते हैं या अब आपको पता है कि जो है कि हम नरवे में आ गए, समझ गए ना, काफिरों की तादाद बहुत ही ज्यादा है और हमारे पास ये कम तादाद है, ऐसा ना हो कि जो है क्या हमारे साथ जो है क्या है मुफ्त मारे जाए। तो अगर फिर उस सूरत में अगर आप सुलह कर तो ठीक है, वरना आम रूटीन के एतबार से आपके लिए सुलह जायज नहीं है। क्यों, इसलिए कि अगर 1/2 है, एक मुसलमान है 2 काफिर है, तो आप जो है मतलब क्या है जवाबमर्दी से लड़े, समझ गए ना, ये इसमें पीछे हटना आपके लिए क्या है वो जायज नहीं है। वो तवक्कल अल्लाह, फिर आगे छोड़ो जो अब सुलह जब वो करना चाहिए तो आप सुलह कर लें। अब इसकी फिक्र न करें कि वो हमारे खिलाफ 40 चलेंगे, बस ये अल्लाह जल्ल शान पर छोड़ दो, समझ गए ना। इन्नहु समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। व इन युरिदु अन यग़्दुरुका फ़इन हस्बकल्लाहु अल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिल मुमिनीन, अगर जो है क्या है वो फिर जो है क्या है वही युरिद अगर वो चाहें, समझ गए ना, यग़्दुरुका कि जो है क्या वो आगे आपको क्या है फरेब दे, आपको धोखा दे, फ़इन हस्बकल्लाह, बस अल्लाह तुमको काफी है, समझ गए ना, अल्लज़ी अल्लाह ही वो ज़ात है अय्यदका बिनस्रिल मुमिनीन कि जिसने अपनी तक़वीयत बख्शी जो है क्या है आपकी मदद से और मुमिनों की मदद से। आगे जो है क्या वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्ज़ि मिम्मा लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, यहाँ पर एक कायदा जिक्र कर दिया कि मुसलमानों के दिलों में जो मोहब्बत है अल्लाह फरमाते कि मैंने कर दी, वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्ज़, इन सहाबा किराम के दिल में जो मोहब्बत मैंने डाली है,
समझे, मोहब्बत किसने? मैंने डाली है। ऐ नबी, अगर आप दुनिया का माल मता खर्च कर लेते फिर भी इंसाफ कराम जो है कि इतने मोहब्बत और इतनी जो है क्या है इंसाफ, इतना मोहब्बत, इतनी मोहब्बत जो है आप उनके दिल में पैदा न कर सके, लेकिन इनके दिल में मोहब्बत डालने वाली जात में है। समझिए ना, और खजर वो ऐसे कबायत जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, इस्लाम के नीचे आ गए, इस्लाम के झंडे के, समझिए, इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम के झंडे के माथे हो गए, नीचे आ गए, आपस में जो है क्या है वो भाई भाई हो गए, भाई से भी ज्यादा फिर उनकी मोहब्बत बन गई। समझिए ना, जो है क्या है वो अब यही मोहब्बत थी। समझिए ना कि जो है क्या मुहाजिर आ जाते हैं, अंसार उनको अपनी जायदाद भी दे देते हैं। अब क्या, अब वो दिल में अल्लाह का खौफ था। आजकल हर एक कह रहा कि भाई मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। अब ये कहता है कि मेरे पीछे चल, दूसरा कहता है कि मेरे पीछे चल। नहीं, अब कोई इसको नहीं कहता कि अल्लाह जल्ल शान की रस्सी को मजबूत करो, वाक़िस्मु बिहक़्क़िल्लाह जमीअन वला तफ़र्रक़ू, बस ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, बस यही जो है हमारे लिए कामयाब है। लेकिन जो इसके लिए कोई तैयार नहीं है, हर कोई कहता है कि लोग मेरे जो है वो सिस्टम से चले, तो सारी बात है। आज मुसलमान क्या है वो तादाद के लिहाज से तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आप देखते हैं हर जगह मुसलमान क्या मार रहा है। क्यों? इसलिए कि आपस में नफरतें हैं। नफरतें किस लिए हैं? दुनिया के एतबार से। दुनिया में हर एक पास जो है वो मालिक कहता है मैं हूँ, समझ ना, तो इसी में मैंने जो है क्या है सारे मुसलमानों की जो है क्या एक शिराज़ को बिखेर दिया है, मुंतशिर कर दिया है। समझ ना, हर एक मुसलमान जो है ख्वाब करने के पड़ा हुआ है और कुफार मुसलमान पर जैसे कम कर रहे हैं। तो इसलिए वो अल्लाह बैन क़ुलूबिहिम फ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि मा लफ़्ज़ बैन क़ुलूबिहिम, तो वो दुनिया का माल माता ये मोहब्बत का जरिया नहीं है, ये इंतकाम का जरिया है, ये नफरतों के बीच है। समझ गए ना, अखबारों में पढ़ रहे हैं, समझ गए ना, भाई ने बाप को क्या, भाई ने बहन को कत्ल कर दिया, भाई ने जो है क्या है भाई को कत्ल कर दिया, बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। किस वजह से? दुनिया की वजह से, जमीन के तनाज़ा है, समझ गए, जायदाद का तनाज़ा है। तो इसी वजह से जो है क्या है वो नफरतें बढ़ रही है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का खौफ नहीं है और दुनिया के पीछे क्या हम लगे हैं। तो दुनिया जो है क्या है, ये नफरतें इंसान के अंदर वो क्या पैदा करती है, इंसान को हिमानियत के जो है क्या है वो जुमरे में आ जाती है। जब इंसान जो है कि ख्वाहिशात पर काबू पा नहीं था, ख्वाहिशात पर काबू नहीं पा लेता, तो ज़ाहिर बात है हिमानियत की तरह क्या हो चला जाता है। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं लेकिन अल्लाह ने इनके दिल में क्या मोहब्बत डाली है। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। या नबी हस्बुकल्लाहु व नि'मल वकील, ए नबी अल्लाह जल्ल शानुहु तुमको और मोमिन जो तुम्हारे पे रुका है उसके लिए काफ़ी है। समझिए ना, पर अल्लाह जल्ल शानुहु जो है क्या तुम्हारे लिए काफ़ी है। समझिए ना, और अल्लाह के अलावा किसी को क्या है तुम्हें जो है क्या वो हिफाजत को ज़रूरत नहीं है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।